वरीय पुलिस अधीक्षक दरभंगा द्वारा मासिक अपराध गोष्ठी एवं पुलिस सभा का बैठक किया गया। वरीय पुलिस अधीक्षक दरभंगा के द्वारा मई माह 2024 की मासिक अपराध गोष्ठी एवं पुलिस सभा का आयोजन जिला ऑडिटोरियम में किया गया, जिसमें नगर पुलिस अधीक्षक दरभंगा, ग्रामीण पुलिस अधीक्षक दरभंगा, सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, पुलिस उपाधीक्षक रक्षित, पुलिस उपाधीक्षक यातायात, सभी अंचल पुलिस निरीक्षक, सभी थाना अध्यक्ष एवं सभी शाखा के प्रभारी शामिल हुए। वरीय पुलिस अधीक्षक दरभंगा के द्वारा की गई जन सुनवाई। वरीय पुलिस अधीक्षक दरभंगा के द्वारा प्रत्येक कार्य दिवस पर आम लोगों की समस्या की सुनवाई की जाती है तथा उनके शिकायत का त्वरित निष्पादन किया जाता है। इसी क्रम में 8/6/2024 को नगर पुलिस अधीक्षक दरभंगा 1 के द्वारा ग्रामीण पुलिस अधीक्षक दरभंगा, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बिरौल 1, पुलिस उपाधीक्षक मुख्यालय 1, अंचल पुलिस निरीक्षक सदर 1, बहेड़ी थाना 1, अलीनगर थाना 1, बिरौल थाना 1, बहादुरपुर थाना 1, सिमरी थाना 1, नगर थाना 2, कुशेश्वर स्थान थाना 1, विश्वविद्यालय थाना 1, कुल 13 फरियादियों की समस्या की सुनवाई की गई एवं उनके निराकरण हेतु संबंधित को आदेशित किया गया। जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी को दी गई भावभीनी विदाई। नए जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी ने लिया प्रभार। समरणालय अवस्थित बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सभागार में जिलाधिकारी दरभंगा राजीव रोशन की अध्यक्षता में जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी राजीव कुमार झा की विदाई समारोह आयोजित की गई। शनिवार को अखिल विद्यार्थी परिषद दरभंगा के द्वारा प्रति गर्मी की छुट्टियों में आयोजित हो रहे निःशुल्क प्रशिक्षण हेतु सृजना निखार शिविर अंतर्गत तीसरे दिन योग, कंप्यूटर, ज्वेलरी, क्राफ्ट, ड्रेस डिजाइनिंग, पत्रकारिता, फाइन आर्ट, संगीत आदि विषयों का प्रशिक्षण दिया गया। का ध्यान रखना होगा। सबसे पहले आपको पेशेंस रखना होगा। पेशेंस ऊपर वाले का दिया हुआ अद्भुत प्रसाद है, धैर्य जिसको कहते हैं। धैर्य नहीं रखिएगा तो जिंदगी में कुछ भी हासिल करना मुश्किल होगा। जब तक आपको समझ में नहीं आया, अरे गुरु से नहीं पूछेंगे, टीचर से नहीं पूछेंगे तो किससे पूछेंगे? तो धैर्य और उत्सुकता, इन दोनों चीजों को लेकर आपको चलना होगा। एक लैंडमार्क आप फिक्स करिए कि आपको किस फील्ड में जाना है। मैं ये नहीं कहता कि आप पत्रकारिता ही पढ़िए, लेकिन मेरी नजर में पत्रकारिता समाज सेवा का सबसे सर्वोत्तम माध्यम है। आप इसमें कोई खतरा नहीं। अगर आप पॉलिटिक्स में जाते हैं, नेता बनते हैं, तो 5 साल के बाद आपको जनता फिर चुनेगी नहीं चुनेगी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन आप पत्रकार हैं, दम तक आपको आपके लोग चाहेंगे। मरते दम तक आप अपना कार्य पूरी ईमानदारी से अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। सबसे पहले आपको एक टारगेट फिक्स करना होगा कि हमें आखिर जाना किस ओर है, बनना क्या है। जितने भी कोर्स चल रहे हैं सब अच्छे हैं, सब एक से बढ़कर एक हैं। बस आपको ये तय करना है कि हमको किस फील्ड में जाना है। पत्रकारिता मैं बता चुका हूँ कि समाज। बिहार में चीफ सेक्रेटरी से लेकर चपरासी तक को भी अगर जोड़ा जाए तो बिहार में मात्र 2% से भी कम लोग ही हैं सरकारी नौकरियों में। प्रशांत किशोर शिक्षकों की भर्ती करके खुद अपनी वाहवाही लूटने में लगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने पोल खोल दी। प्रशांत किशोर ने कहा कि जो सिस्टम है जिसे आप तंत्र कहते हैं, सरकारी नौकरियों में पूरा बिहार के 1.57% लोग ही हैं। चपरासी लेकर चीफ सेक्रेटरी तक को भी अगर आप जोड़ दें तो 2% से भी कम लोग सरकारी नौकरियों में हैं। जो पूरी व्यवस्था है जो सिर्फ 2% सरकारी नौकरी करने वाले लोगों की वजह से नहीं है। अफसर जो है, जो सिस्टम है पूरा, जिसको आप तंत्र कहते हैं, सिस्टम कहते हैं, सरकारी नौकरियों में कुल बिहार के 1.57% लोग ही हैं। सिर्फ 1.57% लोग ही, 2% से कम लोग ही, चपरासी से लेकर चीफ सेक्रेटरी तक सबको अगर आप जोड़ दीजिएगा तो 2% से कम लोग सरकारी नौकरियों में हैं। तो पूरी जो व्यवस्था है वो सिर्फ 2% सरकारी नौकरी करने वाले लोगों की वजह से नहीं है। दिक्कत यह है कि जो जनप्रतिनिधि हैं, लोकतंत्र में मालिक वो है जिसको आप चुन कर बैठाते हैं। अफसर क्या करेगा? अफसर तो वैसे काम करता है जैसे काम कराना वाले लोग चाहते हैं। यही नीतीश कुमार हैं। 2005 से 2010 में यही तंत्र था, यही अफसर था। आपको कई क्षेत्रों में सुधार दिखा है, आज वो सुधार आपको नहीं दिख रहा है, बदहाली दिख रही है। इसलिए कि नीतीश कुमार की अपनी प्राथमिकता बदल गई है। उस समय वो बिहार को सुधारने में लगे हुए थे, आज अपनी कुर्सी बचाने में लगे हुए हैं। वो अफसर अब पूंजीपति क्या करेगा?
दरभंगा जिला अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में स्मार्ट मीटर अधिष्ठापन का कार्य शुरू किया गया। बहादुरपुर अवर प्रमंडल क्षेत्र में स्मार्ट मीटर लगाने का कार्य शुरू कर दिया गया है। दिलावरपुर पंचायत के भैरवपट्टी से किया जाना है। बहादुरपुर अवर प्रमंडल क्षेत्र अंतर्गत कुल 71,129 सक्रिय उपभोक्ताओं के परिसर में स्मार्ट मीटर लगाया जा रहा है। वर्तमान में दिलावरपुर पंचायत के भैरवपट्टी में कुल 4,077 सक्रिय उपभोक्ता हैं। इस हेतु दिनांक 8/6/2024 को दिलावरपुर पंचायत के भैरवपट्टी नागपट्टी परिसर में स्मार्ट मीटर अधिष्ठापन हेतु विद्युत विभाग के द्वारा जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। एक मॉडम लगा होता SRM से बोलो। आगे थोड़ा बड़ा बोलो। हेलो हमारे सीनियर मैनेजर साहब भी यहाँ उपस्थित हो चुके हैं। हम क्या चीज़ का शिविर लगाया गया था बिजली विभाग की तरफ से, पूरा डिटेल हमको समझाइए। एक तो मैं बहादुरपुर के उपभोक्ता को धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। ये जो कैंप हमने लगाया है, ये स्मार्ट मीटर से संबंधित सारे विविधाओं को दूर करने के लिए है। कंज्यूमर के मन में काफ़ी तरह की दुविधा होती है कि ये मीटर तेज़ चलता है, ये मीटर का बिल ज़्यादा आता है। इस तरह की भ्रांतियों को ख़त्म करने के लिए ये स्मार्ट मीटर का शिविर लगाया गया है। और हम लोग आने वाले वक्त में 40,000 उपभोक्ता जो बहादुरपुर न्यू, बहादुरपुर नॉर्थ और ये दोनों में जो उपभोक्ता हैं हनुमान नगर, ये सारे तीनों जगह का उपभोक्ता को हम लोग स्मार्ट मीटर में कन्वर्ट करने जा रहे हैं। ये मुख्यमंत्री साहब और प्रधानमंत्री साहब का महत्वाकांक्षी योजना है। इस योजना के तहत हम लोग पूरे ग्रामीण क्षेत्र में, दरभंगा पूरे ग्रामीण में 7 लाख मीटर लगाने का हमारा लक्ष्य है। 2 साल के अंदर में हाईप्रिंट नाम की कंपनी है जो जीनस के ही नेम पे चलती है और इसी के माध्यम से हम सारा स्मार्ट मीटर 7 लाख 2 साल के अंदर में लगा देंगे। मिनिमम कितना से रिचार्ज करना पड़ेगा, मैक्सिमम कितना? ₹1 से लेके 1 लाख से लेके 5 लाख 10 लाख जो भी है वो आप रिचार्ज करते हैं। जो कि कंज्यूमर का जैसे ही जो बैलेंस होगा पॉजिटिव होना चाहिए। पॉजिटिव मतलब हम ₹1 भी अगर ज़्यादा रखते हैं, ₹300 का बिल आया, ₹301 का रिचार्ज हुआ, वो लाइन चालू हो जाएगा। और एक चीज़ और बताइए कि मीटर लगाने में किसी तरह कोई शुल्क भी लिया जाता है? नहीं, ये बिल्कुल निःशुल्क है। ये सारे ग्रामीण उपभोक्ता से मेरा अनुरोध है कि किसी तरह का पैसा देने की किसी को जरूरत नहीं है। ये महत्वाकांक्षी योजना है जिसके तहत हम निःशुल्क सेवा प्रदान कर रहे हैं। आज कितना मीटर लगाने का लक्ष्य है? आज हमारा जैसे कि अभी उद्घाटन हो गया है, हमने निर्धारित किया कि 50 से 60 मीटर हम लोग शाम के पहले लगाएं। पोल से जो तार का कनेक्शन होगा उसका भुगतान कौन करेगा? पोल से तार का कनेक्शन उपभोक्ता को ही करना होगा, बिकॉज पहले से उनके घर में तो सर्विस केबल है। अगर वो कहीं छोटा पड़ता है तो उस केस में हमारा उद्देश्य है कि हम ग्रामीण कंज्यूमर जो गरीब हैं, जो तार मुहैया नहीं करा सकते हैं, तो 20% हम पूरे ओवरऑल प्रोजेक्ट में 20% मीटर के लिए तार हम प्रदान करेंगे। आज के कार्यक्रम में कौन कौन लोग भाग लिए हैं? आज के कार्यक्रम में हमारे डिस्कॉम से ESC सर थे, ट्रिपल E सर थे, ग्रामीण DBA सर थे, IT मैनेजर थे और हमारे गणमान्य लोगों में सुजाता मैडम थी जो यहाँ की पार्षद हैं और सरपंच महोदय को भी आमंत्रित किया गया था, प्लस लोकल लोगों जिनका सहयोग हमें आगे मिले, जिनके थ्रू जनता जागरूक ज़्यादा हो। अपना परिचय दीजिए। जी, मेरा नाम निखिल हुआ, मैं निखिल सिंह हुआ। मैंने जीनस कंपनी हाईप्रिंट की तरफ से यहाँ का प्रोजेक्ट मैनेजर हूँ। ग्रामीण क्षेत्रों में भी ये शुरू किया गया है और दरभंगा ग्रामीण क्षेत्र में जो सब डिवीजन सलवाड़ा है वहाँ शुरू हो चुका है और वहाँ काफ़ी अच्छी संख्या में मीटर रिप्लेस हो गया है। स्मार्ट मीटर इंस्टॉलेशन काफ़ी फायदेमंद है। इसमें क्या है कि जो ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे बड़ी समस्या होती है कि रूरल डेवलपमेंट पंचायती जो लगते हैं वो कभी कभी ब्लॉक प्रीमाइसेस का या मीटर डिफेक्टिव का ये जो बिल बनाते हैं उससे वो संतुष्ट नहीं होते और ग्रामीण उसका भुगतान नहीं कर पाते। अब क्या है कि इसमें रियल टाइम रीडिंग होगी, रियल टाइम बिलिंग होगी। इससे क्या है कि आप जो भी कंज्यूम करेंगे उसका कंजम्पशन रिकॉर्ड आपके मीटर पे आएगा और आप उसको जब चाहे तब भुगतान कर सकते हैं। अब चाहे तो महीने में एक बार कर सकते हैं अगर उतना सारा पेमेंट कर सकते हैं, जैसे महीने का एवरेज बना दिए कि हमको ये महीने का खर्च होता है, ये मेरा चार्ज कर दिया और वो आपका चलता रहेगा। आप नहीं तो फिर जब चाहें तब उसका भुगतान कर सकते हैं। जैसा कार्यपालक अभियंता महोदय ने बताया कि इसमें आपको जब लाइन डिस्कनेक्ट होना होता है तो वो आपको 3 SMS आता है। पहले SMS में आप रेडी हो सकते हैं कि भाई मेरा चार्ज कम हो गया, इसको रिचार्ज कर दें।
दूसरे में भी आएगा, तीसरी बार आएगा उसके 1 दिन बाद 24 घंटे बाद लाइन डिस्कनेक्ट होता है। इसलिए 3 मौके मिलते हैं और इस पूरे लाइन डिस्कनेक्शन में रिकनेक्शन में कोई चार्ज नहीं लगता। पहले 118 रुपये जाके जमा कराना पड़ता था, रिकनेक्शन होता था, फिर लोग कंज्यूम करते थे, फिर लाइन किसी वजह से कट जाती थी, फिर रिकनेक्शन कराते थे। अब ये रिकनेक्शन डिस्कनेक्शन का मामला खत्म हो गया। तो ये हर हालत में ये फ़ायदे का ही है, बहुत अच्छी चीज़ है। आप इससे चाहें तो बिजली की बचत भी कर सकते हैं। आपको पता है कि मेरा कितना कंज्यूम हो रहा है। अगर कोई ऐसा ऑपरेटर जिससे ज़्यादा लोड आप ले रहे हैं, वो आप चाहें तो उसको आप अपने कंट्रोल में रख सकते हैं, नहीं चलाएँगे, ज़्यादा बिजली कंज्यूम नहीं हो। सर मिनिमम कितने का चार्ज कर सकते हैं? मिनिमम चार्ज आपका जो है मिनिमम चार्ज प्लस करना है, माइनस मिनिमम कुछ अमाउंट तो होगा ना, इतना का रिचार्ज करना है। 1 लाख तक आप कर सकते हैं। निगेटिव से पॉजिटिव में आ जाएगा, वो शुरू हो जाएगा। 10 रुपया 20 रुपया कोई फाइंडिंग नहीं है। आपका जो कंज्यूम हुआ है, जितने से आप जा रहे हैं उसमें आप चार्ज करा लीजिए, आपका चलेगा। ज़्यादा चार्ज करेगा, ज़्यादा दिन तक के लिए वैलिड रहेगा। कम कराएंगे तो फिर आपको एक नोटिस आ जाएगा, SMS आ जाएगा कि आपका भुगतान एब्जॉर्ब हो गया है, आप इसको फिर रिचार्ज कराएं। मिनिमम 10 और ये बातें इसलिए भी बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती है कि ये माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी ये महत्वाकांक्षी योजना और ये महत्वाकांक्षी इसलिए हो जाता है क्योंकि ये माननीय थोड़ा मोबाइल नीचे कीजिए। निर्देशित किया गया है कि आप अक्टूबर 26 तक ये काम को कंप्लीट करके हमको दिखाइए। अब इस संदर्भ में जो सरकार के गाइडलाइन है, उस सरकार के हम लोग नुमाइंदे हैं, हम लोग पदाधिकारी हैं, उनके गाइडलाइन का पालन करना, सरकार के गाइडलाइन का पालन करना हम लोग का परम कर्तव्य। ऐसे परिस्थिति में हमारे पास समय बहुत कम है और इसमें सभी गणमान्य व्यक्ति, सभी शिक्षित लोग, सभी लोगों से हमारी अपेक्षा है कि इस स्मार्ट मीटर में लगे हुए सभी लोग सहयोग करें, क्योंकि पूरे जिले में, दरभंगा जिला में 7,56,000 मीटर लगा और ये हमारे लिए बड़े कठिन काम है, क्योंकि जो गाइडलाइन दिए गए हैं बहुत लिमिटेड वर्क का है, बहुत कम समय काम होता है। और इस संदर्भ में अगर हम लोग इसमें है कि अगर आप लोगों से हम लोग का सहयोग प्राप्त होगा तो हम लोग सरकार की योजना को हम समय पर पूरा कर देंगे और इसमें दरभंगा जिले का नाम रोशन होगा, क्योंकि अभी दरभंगा जिला सबसे लगातार बिजली के क्षेत्र में दरभंगा जिला पूरे नॉर्थ बिहार में 1 नंबर पर बना हुआ है, 1 नंबर पर। चाहे राजस्व उगाही हो, चाहे बिजली देना हो, चाहे कंप्लेन कम हो, पब्लिक का कंप्लेन कम हो, किसी भी मैटर में दरभंगा जिला का जो मेरा पैरामीटर है पूरे नॉर्थ बिहार का और साउथ बिहार का, दोनों के दावे के साथ पटना छोड़ करके 1 नंबर पर। अभी बेगूसराय और अन्य जिलों में भी सहरसा, पूर्णिया, कटिहार, खगड़िया इन सब जिलों को अभी रखा गया है भारत सरकार माननीय मुख्यमंत्री के दिशा निर्देश के अनुरूप कि पहले आप वो जिला चुनो जो जिला अव्वल, जो जिला आगे है उसको पहले चुनो। खगड़िया नहीं चुनो, बेगूसराय नहीं चुनो, दरभंगा जिला अव्वल है, पहले दरभंगा चुनो और उस पर काम करके दिखाओ। और आप दरभंगा जिला का मैं एसी, तो मुझे बड़ी खुशी होती है। मैडम आई है, ये तो हुआ ये पॉइंट। अब है कि इसकी टेक्निकल क्या, आखिर भारत सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी इस पर क्यों जोर दे रहे हैं कि मीटर स्मार्ट मीटर लगाइए। नाम भी दे दिया गया है स्मार्ट मीटर। स्मार्ट शब्द सुनने में बड़ा सुंदर लगता है, आप बहुत स्मार्ट है, कोई बोल देता है तो कभी कभी इसको कोई बुरा भी ले लेता है, बड़का हमको स्मार्ट बोल दिया, कैसे बोल दिया, स्मार्ट तो हम है नहीं। और कभी कभी ये अच्छा भी लगता है कि स्मार्ट बोला, देखो तो कितना अच्छा लगता है मेरे को स्मार्ट। दोनों का अर्थ दोनों 2 रूप में लेने का है कि स्मार्ट मीटर स्मार्ट कैसे है, तो अच्छाई के रूप में कैसे स्मार्ट है। तो मैं आपको बता दूं कि ये स्मार्ट मीटर ये 1-1 मिनट और 1-1 सेकंड का रिकॉर्ड कीपिंग रखता है आपके बिजली खपत का। 1 सेकंड के 9वें हिस्से को भी रिकॉर्ड करता है, ठीक है, 1 सेकंड का रिकॉर्ड रखता है। और प्रत्येक दिन इस स्मार्ट मीटर का खूबी है कि ये इसमें लगा हुआ है सिम, जो आपके मोबाइल से अटैच है।
और आप मोबाइल से अटैचमेंट होने का रीजन क्या है? आप प्रत्येक दिन मेरा क्या खपत है वो देखिए। पहले आप जो हमको महीना पर क्या खपत है वो देखिए। सीजनली 3 महीना पर जाड़े में कम खपत होता है जैसे वो बोल रहे थे, और गर्मी में ज़्यादा होता है वो देखिए। साल भर का क्या खपत है वो देखिए। पहले आप देखिए कि आप क्या खपत कर रहे हैं, और फिर उसी के समतुल्य दूसरे तरफ दिया गया है इस खपत में आज अपन से कितना रुपया ले रहे हैं, 1 महीना का कितना रुपया ले रहे हैं, सीजनल का कितना रुपया ले रहे हैं, साल भर का कितना रुपया ले रहा है। ये सब कैलकुलेशन इस मीटर का स्मार्ट मीटर से कैलकुलेटेड है। हर दिन की तरह इस शनिवार को भी विश्वविद्यालय थाना में फरियादों की भीड़ देखने को मिली। बताया जाता है कि दरभंगा जिला के विभिन्न थाने में हर शनिवार को ब्लॉक से अधिकारी के नेतृत्व में भूमि संबंधित शिकायत का निवारण किया जाता है। इसको लेकर दर्जन मामला भूमि से संबंधित सामने आया है। ईटा जोड़ दिया रिसेंट, इसलिए जो रहा है कि उधर से निकल की हमारे यहाँ 2 फरियादी आए हैं। एक फरियादी आए तो उनका द्वितीय पक्ष नहीं आया था। आज द्वितीय पक्ष को सूचना निर्गत हेतु निर्देश दिया गया है, अगली तिथि दी गई है। और दूसरा पक्ष जो आए थे तो पहले नापी पर सहमत हुए, लेकिन बाद में फिर उनके द्वारा बताया गया कि नहीं, नापी हमको नहीं कराना है, हमारे ज़मीन पर बलपूर्वक कर रहे हैं, इसलिए हम मैंने न्यायालय से इसका हम समाधान चाहते हैं। दोनों को सुझाव दिया गया कि ठीक है, न्यायालय से ही समाधान करें, समाधान होने से हम लोग चाहते हैं। उस पर ये भी है, अगर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ती है तो फिर 144 107 की कार्रवाई के लिए भी लिखा गया है। सर, एक पार्टी को और देख रहे हैं कि कई शनिवार से आ रहा है, जो ज़मीन पर मट्टी भरा रहा है उसको रोका जा रहा है, उस पर क्या मामला है? उस पर उनका कुछ द्वितीय पक्ष है जो थाना स्तर से उसको देखा जा रहा है। उनको आज सूचना दिया गया था आने के लिए, परंतु अभी नहीं आए हैं। शायद उनके द्वारा बताया गया है कि 1 घंटा के बाद हम आएंगे। सर, कई शनिवार बीत गया, हर शनिवार को कहता आवेंगे लेकिन आता नहीं है, और एक पक्ष परेशान हो रहा है। हाँ, एक पक्ष तो परेशान हो रहा है क्योंकि ये तो हमेशा आ रहे हैं, लेकिन वह संयोग से थाना के बड़ा बाबू भी नहीं है यहाँ पे, थाना स्तर से उसको देखा जा रहा है। क्या किसी तरह कोई आदेश आपने पारित किया है उनके लिए? नहीं, उनके लिए कोई आदेश पारित नहीं किया, इसलिए कि द्वितीय पक्ष से उपस्थित नहीं हो पाए हैं, उनको टाइम दिया गया। कब तक टाइम दिया जाएगा सर? 4 सप्ताह टाइम दिया जाएगा, 1 सप्ताह टाइम दिए, 1 सप्ताह और इनके कथानुसार सीओ साहब बोले कि हमारे तरफ से कोई रोक नहीं, आप मट्टी भरा सकते हैं, और थाना के द्वारा रोका गया है, तो क्या बड़ा बाबू इस पर कुछ एक्शन लेंगे? बड़ा बाबू तो आज उपस्थित नहीं है, मीटिंग में कहीं चले गए हैं, इसलिए ये थाना स्तर की बात है, इस पर हम कुछ टिप्पणी करना मुनासिब नहीं समझते हैं। अगर बड़ा बाबू रहते तो शायद इस पर कुछ अच्छी तरीक़ा से बता सकते थे आपको। सर, अपना परिचय दे दीजिए। राजस्व अधिकारी श्री सुभाष कुमार चौधरी, दरभंगा सदर अंचल। आ रहे हैं भूमि विवाद संबंधी, आपका यहाँ देख रहे हैं बराबर हर शनिवार को देखते हैं आप आ रहे हैं। 22 मई 2024 से मट्टी भराना हम अपने ज़मीन पर शुरू किए। लगभग 200 टेलर मट्टी भरा लिए हैं। 26 तारीख को जाकर ये 112 कॉल किया, 112 आके हमारे ज़मीन पर। कौन कॉल किया? विपक्षी पार्टी। कौन है विपक्षी पार्टी? सुधीर कुमार सिंह है। कहाँ का है वो? ये मधुबनी का है। ठीक। लेकिन वो आए, 112 रोक लगा दिए, बोले कि 11 बजे आप थाना पर। क्यों रोक लगाया, कारण क्या था? इसे मेरा ज़मीन है, इसमें 1.5 कट्ठा। अच्छा। तो वो 112 वाले बोले कि सो थाना पर 11 बजे बड़ा बाबू के सामने पेश हो जाइए दोनों का। 26 तारीख को 11 बजे आए तो यहाँ कोई आवेदन नहीं था। फिर यहाँ से ही मुंशी बोला कि जाइए आप अपना ज़मीन भराइए, सो यहाँ पर कोई आवेदन नहीं दिया हुआ। फिर उसी दिन शाम में सुधीर कुमार सिंह थाना पर गाड़ी लेकर पहुँचे और रोक लगा दिए। सुधीर कुमार सिंह कौन थे? वही जो 1.5 कट्ठा का प्लॉट का फर्जी के वाला रखे हुआ है। ठीक। उसके बाद ये मतलब 27 तारीख को सर नहीं थे कनमती पे, तो बोला गया कि सो आप दोनों आदमी चले जाइएगा अंचल अधिकारी के पास। हम गए वहाँ भी अगला पार्टी नहीं पहुँचा। फिर सीओ साहब बोले कि हम तो यहाँ रोक नहीं लगाए हैं, रोक लगाया हुआ था ना, वहीं से सलटेगा। ऐसा कीजिए, आप शनिवार को वहाँ आइए।
हम पिछले शनिवार को भी आए हुए थे, अगला पार्टी नहीं आया। फिर हम मतलब बोला गया उनको फ़ोन करके, तो कहा कि सोमवार को अंचल कार्यालय में ही चले जाइएगा। वहाँ भी गए, वहाँ वो अपना आवेदन दे के चल दिए, हम भी अपना कागज़ दिए। फिर 2 दिन टाइम लग गया, तो फिर बुधवार को हम गए सीओ साहब से मिलने के लिए। सीओ साहब बोले कि देखिए अगला आदमी आ नहीं रहा है जो हम आपका कोई समाधान करे, तो शनिवार को वहीं पर आइए, जाकर बड़ा बाबू को बोल दीजिए कि अगला पार्टी को भी मतलब अवगत कर देगा कि शनिवार को आना है, और नहीं आता है तो उस दिन हम खारिज कर देंगे। बस इतना ही सी बात है। आज भी कुछ नहीं हुआ मेरे लिए। आज क्या कर्मचारी के द्वारा क्या बोला गया आपको? कर्मचारी के द्वारा बोला गया कि अगला पार्टी आया ही नहीं, इसमें हम कुछ कर नहीं सकते हैं, बड़ा बाबू अभी है नहीं। कै गो डेट फेल किया अगला पार्टी का आने का? लगभग 4-5 डेट फेल कर चुका है। आगे आप क्या करेंगे? जाके मट्टी भरेंगे। आगे हम जाके अपना ज़मीन पर मट्टी अब भराएंगे, क्योंकि हमको कोई न्यायोचित अति हुआ नहीं। अब हम अपना ज़मीन पर मट्टी भराएंगे, रोक लगाने के लिए आएगा। अगर फिर भी आपको मट्टी भराने से रोका जाएगा तब आगे बढ़ेंगे? हाँ, तो आगे तो बढ़ना ही है। मट्टी भराने से रोक लगाएगा तो कहेंगे कि सीओ साहब को लेकर आइए। जब आप लोग को कागज़ का नॉलेज नहीं है तो सीओ साहब ही इसका फैसला करेंगे। तो अब जब तक सीओ साहब नहीं आएंगे प्लॉट पर, तब तक हम मट्टी भराना रोकेंगे नहीं। क्या नाम हुआ आपका? सुबोध कुमार यादव। कहाँ पर का ज़मीन है? ये हो गया गंगवारा मजे बेलादुल्ला मिता फ्लोरिंग के पास। 17 जून 2024 को ईद उल अज़हा यानी बकरी ईद का त्यौहार मनाया जाना है। बकरी ईद त्यौहार को लेकर के शहर के लहरियासराय स्थित बकरों का बाज़ार लगना शुरू हो गया है। जो दूर दराज से लोग आते हैं और अपने अपने बकरों को लेकर पहुंचते हैं। वही बकरों के बाज़ार में 40,000 दम तक का बकरा बिक रहा है। बकरी ईद का त्यौहार को लेकर अब लगभग 8 दिन बच गए हैं। ऐसे में बकरों का बाज़ार लगना शुरू हो गया है। यह तस्वीर लहरियासराय के बाकरगंज जामा मस्जिद के पास की है, जहां पर बकरों का बाज़ार लगना शुरू हो गया है बकरी ईद पर्व को लेकर। सब यही दोनों आदमी का क्या? खस्सी का रखे हुए हैं 40 कितना? 40,000। अच्छा, लाख 37,000 में दे देंगे। अच्छा। कौन जाति का ये खस्सी है? कौन जाति का ये खस्सी है? इसमें कितना मीट लगभग निकलेगा? 1 घंटे पर निकलेगा। अच्छा, कहाँ से आए आप लेके? दूसरा घाट से। अच्छा, आज पहला दिन आए हैं? हर साल हर साल आते हैं? हाँ, हर साल आते हैं। किस अवसर पे आते हैं? हाँ हाँ। ये मौके पे। अच्छा, कौन जाति का खस्सी है ये? क्या पता नहीं था। देसी खस्सी है? नहीं, कितना दाम रखे हैं इस खस्सी का? 35 कितना मीट होगा इसमें? होगा 35-40 किलो। तो बराबर आते हैं आप लोग? किस अवसर पे? बकरीद को। अच्छा, तो यहाँ कब से आ रहे हैं जामा मस्जिद के पास? आज जुमा आ जाए। आज पहला दिन आए पहला सबने? क्या उम्मीद कर रहे हैं, कैसा मार्केट होगा? अभी तो उम्मीद अच्छा होगा। अच्छा, कितना मीट इसमें होगा? 15-16 किलो। 20,000। अच्छा, हमेशा आज पहला दिन आया, इससे पहले भी आए? नहीं, पहला दिन। अच्छा, किस मौके पे आते हैं ये? बकरीद को मुझे जाते हैं। बराबर आते हैं? अच्छा, कितने सालों से यहाँ आते हैं? कितने? कौन जगह है, कौन सा मस्जिद है? ये बड़ी मस्जिद है। दरभंगा जिला के सिंहवाड़ा में प्रखंड स्तरीय खरीफ कार्यशाला प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वही इस कार्यक्रम के अवसर पर सैकड़ों की संख्या में किसान तबके लोग इत्यादि उपस्थित थे। प्रखंड कृषि कार्यालय सिंहवाड़ा में आत्मा योजना अंतर्गत खरीफ के तहत प्रखंड स्तरीय खरीफ कार्यशाला सह प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन मनोज कुमार सिंह, अध्यक्ष व्यापार मंडल एवं नकुल प्रसाद प्रखंड कृषि पदाधिकारी के संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया गया।
यहाँ कार्यक्रम आज जो है खरीफ महा अभियान का कार्यक्रम चल रहा है 7/6/2024 को। यहाँ किसानों को फसल के बारे में जानकारी दिया जा रहा है, जैसे मक्का हो गया, ज्वार हो गया, और फसल का नया जो बीज आता है कृषि कार्यालय में किसानों को बांटने के लिए, उसके बारे में कृषि बीओ साहब जो हैं उनके द्वारा, कृषि समन्वयक द्वारा और किसान सलाहकार के द्वारा जो है किसानों को जानकारी दिया जा रहा है। किसान लगभग सभी पंचायत में किसान सलाहकार विपुट हैं और कृषि समन्वयक है, उनके सहायता के लिए उनके द्वारा लिस्ट बनाकर और कृषि कार्यालय में जमा किया जाता है। जो किसान बीज लेने के लिए आवेदन करते हैं उनको दिया जाता है। लगभग जितना बीज सरकार के द्वारा यहाँ जिला से उपलब्ध कराया जाता है कृषि कार्यालय में, लगभग सारा बीज यहाँ वितरण कर दिया जाता है। तो यहाँ के किसान जागरूक हैं और बढ़ चढ़ के बीज प्राप्त करने के लिए बढ़ चढ़ के आवेदन करते हैं और हिस्सा लेते हैं। लगभग सारा बीज कृषि कार्यालय के द्वारा बांट दिया जाता है, बंटवारा कर दिया जाता है। और हमरा सबके धान के बीज राजिंदर मंसूरी सरना सबन हमरा मट्टी पर नहीं हो जाए। हमरा दीव जो है से परवल और सरजुग बाभन और लाल जरी और हाइब्रिड हमरा सबके किसान के कोई लाभ नहीं भेट रहा है। डीजल महंगा, नहीं जोताई में सकै छी, नहीं पानी पटावे में सकै छी, वर्षा कम हो रहा है। गहूम के बीज भेटल, खरीद के दुकान से भैली तो तेल वाला टीना से 7 टीना के कट्ठा भेल, ब्लॉक से लो गेली 4 टीना के कट्ठा भेल, एगो एतेगो, एगो एतेगो, एगो एतेगो। सरकार किसान के आगे बढ़ब थी तो शोधल धान के बीज देथिन जे धरती पर उपजे। गहूम ई धरती पर शोधल बीज होय, दुकान में या ब्लॉक में फर्क पड़ गए सर। पूछ लिया हम सर से, हम कहबो करेंगे साहब के बताओ, कहती नहीं बात छोड़। और राजिंदर मंसूरी हम सब करे छी, गहूम पछात भ जाइए, गहूम के मनी नहीं होइया, कई लऽ डीजल के कहे छथिन अनुदान तो रजिस्ट्रेशन नंबर वहाँ चाहिए पंप पर। सब किसान के तो पास गाड़ी नहीं है जे तो बहुते किसान तो भाड़ा पर पटबै छथिन 200 के घंटा, किसान नहीं सकै छै। कई लगा शोधल बीज दीजिए, गेहूं का भी धान का भी जो यहाँ उपजे उससे लाभ उठाएंगे। पानी का सुविधा दीजिए, जब डीजल का सुविधा देते हैं तो कहिए पंचायत सलाहकार जिस दिन धान पटे उस दिन चाहे कोऑर्डिनेटर साहब को फोन से बुलाते हैं, देखिए जे खेत पट रहा है कि नहीं पट रहा है। दरभंगा जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र मनोवैज्ञानिक जो कि शहर के कैदराबाद पुरानी बस स्टैंड में स्थित है, जहां कुशल युवा प्रोग्राम के अंतर्गत आर्थिक हल युवाओं को बल के अंतर्गत KYP कोर्स कराने हेतु उमड़ा छात्र छात्राओं का भीड़। आपको बता दें, कंप्यूटर कोर्स जो कि KYP बिहार सरकार के द्वारा करवाया जा रहा है, निःशुल्क उस कोर्स को करने हेतु छात्र छात्राओं की भीड़ उमड़ पड़ी। काफ़ी संख्या में छात्र सुबह से ही पहुंचे थे, लेकिन वहां के जो अधिकारी थे उनका कुछ अता पता ही नहीं था और वहां पर जो जवान को तैनात किया गया हुआ है उनकी मनमानी चल रही है। 8 से 9 साल के बच्ची के ऊपर लाठी डंडे का प्रयोग किया गया, यह कहां से सही है? अगर बच्चे हैं तो उन्हें प्यार से समझा दिया जाए, ना कि उस पर बल का प्रयोग किया जाए। यह घटना सामने आया है जहां 8 से 9 साल की बच्ची के ऊपर लाठी का प्रयोग किया गया है। बच्ची ने कहा कि लाइन में लगे थे, हमारे ऊपर गार्ड के द्वारा लाठी से मारा गया। इस पर हमने अधिकारी से बात की तो उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ हुआ है तो देख लिया जाएगा। आखिर यह किस प्रकार घटना घटी है? आपको बता दें, ना ही गार्ड वहां पर वर्दी में रहते हैं और ना ही उनका कुछ ड्रेसिंग होता है। सिक्योरिटी सिस्टम है तो जवान को टोपी भी पहन रखना जरूरी है। आइए आपको अधिकारी से बात कराते हैं। के लिए आए थे यहाँ सर
हम बच्चा को आधार कार्ड से लिंक कराने के लिए आए थे। ठीक। मेरी बच्चा 6ठी में पढ़ता है, अंगूठा मैचिंग नहीं हो रहा था। हाँ। हमको सर बोला कि इसका बैंक अकाउंट चाहिए। हाँ। तो हमने यहाँ आधार कार्ड से लिंक कराने आए। ठीक है, आदमी सब अपना आ रहा जा रहा था। हम गेट पे आए तो गार्ड को कहे, वो फट्टी रखे हुआ था। हम बोलो भैया इना बात है, हमको जान दीजिए, बच्चा को आधार से लिंक कराना है। ठीक है, तो कहता अरे तू VIP हो गया है, तू हीरो हो गया है। इस टाइप से हमको कहा। लाठी भी चलाया है? लाठी चला के फट्टा रखे हुआ था, खोचार दिया हमारे बच्चा को, हमको भी खोचार दिया। यहाँ पे पब्लिक भी देखा है। किसको खोचा रही? बच्चा आपकी है? खोचा रहा, हमको भी खोचा रहा हाथ पे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम उमेश राम हुआ। कहाँ मेरा सिमरा हुआ। कौन सा जगह है और क्या चीज़ का फॉर्म भरा रहा है जो लड़के लड़कियां बहुत समय से लाइन में लगे हुए हैं, क्या कहेंगे इस पर? ये जिला निबंधन परामर्श केंद्र है। बिहार सरकार के 7 विषयों में से एक विषय जो आर्थिक खली युवाओं के बल है, उसमें यहाँ से 3 योजनाओं की संचालन होती है, जिसमें से एक योजना है कुशल युवा कार्यक्रम योजना, जिसमें निबंधन कराने के लिए सारे जो इस साल पास किए हैं सारे बच्चे यहाँ पर आ रहे हैं। और ये बच्चे का आने का कारण क्या है कि ये ऊपर से हमारे वरीय पदाधिकारी द्वारा, शिक्षा विभाग के द्वारा सभी प्रधानाचार्य को निर्देशित किया गया कि उन्हें प्रेरित करें और प्रेरित करने के मतलब प्रेरित करके यहाँ पर भेजें उनको, ताकि वो इस योजना का लाभ ले सके, जिसके कारण अभी क्योंकि रिजल्ट भी आ चुका है और सारे बच्चे जो हैं यहाँ पर इसका निबंधन कराने के लिए आ रहे हैं। कौन सा निबंधन करवा रहे हैं? कुशल युवा कार्यक्रम में। कुशल युवा कार्यक्रम में जिसमें 3 महीने का कंप्यूटर का प्रशिक्षण सरकार के द्वारा दिया जाता है। वो अपने समय अनुसार, सुविधा अनुसार प्रशिक्षण, जो कंप्यूटर का प्रशिक्षण है, वो हमारे ज़िले में 45 सेंटरों में से किसी भी जो जहाँ भी उनका सुविधा है, नज़दीकी पड़ता है, वहाँ पर जाके वो एडमिशन लेकर वहाँ पर जाके अपना इस कोर्स को पूरा कर सकते हैं। कितने बजे काउंटर खोलने का समय है यहाँ का? काउंटर 10 बजे। 10:15 बजे तक काउंटर पर कोई नहीं था स्टाफ। हम दोबारा यहाँ आके घूम के चले गए, कोई नहीं था। नहीं सब आ ही गए। और एक गार्ड का भी, एक पब्लिक का कंप्लेन है कि बच्चे के ऊपर गार्ड ने लाठी चला दिया है, खोचारा भी है, जो भीतर अंदर आने के क्रम में बच्चे का बयान भी है। और आपका जितना जवान है, क्या जवान को टोपी कैप नहीं मिला हुआ है? वर्दी के साथ टोपी पहनना मस्ट होता है। हाँ जी, ये वर्दी। कोई भी जवान आपको टोपी नहीं पहने हुआ, ऐसा क्यों? नहीं, इसके लिए उनको बोला गया है, अभी फिर से एक बार देख लिया जाएगा, इंस्ट्रक्शन उनको पुनः दोबारा उनको दे दिया जाएगा। जहाँ तक आप लाठी की बात बता रहे हैं, तो क्योंकि गैदरिंग भी बहुत यहाँ पर हो रही है, और कल का ही घटना बता दें कि कल कुछ जो भी कहिए भीड़ के द्वारा जो है यहाँ पर तोड़फोड़ किया गया था, कुछ खिड़की के शीशा से तोड़ा गया था। तो थाना प्रभारी को, यहाँ पर विश्वविद्यालय थाना प्रभारी को खबर किया गया, वहाँ पर आके सब शांत करा के, और कुछ एक असामाजिक तत्व थे जिनको उन्होंने वो यहाँ से उनको सर मैं आज का बात बता रहा हूँ। 7-8 साल के बच्ची के ऊपर जो मासूम लड़की है, उसका बयान भी खुद हम बयान दी है कि मेरे पर गार्ड के द्वारा लाठी बरसाया गया है। ऐसा नहीं हो सकता है, लेकिन फिर भी अगर ऐसा किया गया तो उन्हें बोलकर उनको हिदायत दी जाएगी कि ऐसा ना हो, क्योंकि बच्चे यहाँ पर अपने काम करवाने के लिए आ रहे हैं और थोड़ा सा दिक्कत हो रही है। उनको थोड़ा सा प्यार से समझा कर ही, क्योंकि ये हमारे ही बच्चे हैं, और उन्हें प्यार से समझा कर उनका काम कराया जा रहा है, कराया जाएगा। सर अपना परिचय दे। विकास कुमार, प्रबंधक, जिला निबंधन परामर्श केंद्र। नमस्कार, मैं वीना पांडे, सदस्य कृष्ण कन्हैया अमर सेवा संस्थान रामबन दरभंगा की तरफ से आप सभी भाई बहनों, माताओं का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। भाई बहनों, मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि आज कार्यालय में संस्था के सचिव महोदय श्री कन्हई कांझा और शैक्षणिक विभाग के प्रभारी श्री संजीव ठाकुर जी हम सब के बीच उपस्थित हैं। और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हमारी संस्था कृष्ण कन्हैया अमर सेवा संस्थान महिला सशक्तिकरण के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का संचालन कर रही है, और हमारा एकमात्र लक्ष्य है आप माताओं बहनों को उच्च शिक्षा देकर उन्हें रोजगार के लिए प्रेरित करना, उन्हें स्वरोजगार का अवसर प्रदान करना और हर तरह से उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान करना। भाई और बहनों, मैं बताना चाहती हूँ कि हमारी संस्था रोजगार के तहत विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम का संचालन कर रही है। इसके तहत हम महिलाओं को रोजगार देने के लिए विभिन्न प्रकार के पहले प्रशिक्षण कार्यक्रम चला रहे हैं, गारमेंट उद्योग भी चला रहे हैं। प्रशिक्षण कार्यक्रम में हम महिलाओं को
मिथिला पेंटिंग, मधुबनी पेंटिंग, सिक्की आर्ट, पेपर मैशिंग आर्ट और बहुत तरह के विभिन्न प्रकार के हस्तशिल्प कलाओं का प्रशिक्षण दे रहे हैं। उसके उपरांत हम उन्हें अपने यहाँ रोजगार भी देते हैं और उन्हें स्वरोजगार के लिए विभिन्न प्रकार के कुछ सीमित मात्रा में आर्थिक सहायता भी प्रदान करते हैं। नमस्कार, मैं संजीव ठाकुर, मैं मैनेजमेंट प्रोफेशनल हूँ। मैंने 27 इयर्स अब्रॉड काम किया, यूएई में मैंने काम किया है और आज मैं नर्सिंग एंड पैरामेडिकल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो है कृष्ण कन्हैया नर्सिंग एंड पैरामेडिकल एजुकेशन इंस्टीट्यूट, उसको मैं हेड कर रहा हूँ। उसका मैं एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट देख रहा हूँ। हमारे संस्थान में 8 तरह के कोर्सेज हैं जो कि हम लोगों ने एक वो प्लान किया कि जो कहीं भी अगर बाहर लोग पढ़ने के लिए जाते हैं तो यहाँ पे रहे और मिनिमम से मिनिमम पैसे में मिनिमम पैसे खर्च करके उनको पढ़ाई ये कराएंगे, जिसमें हम लोग 8 तरह के कोर्सेज अभी प्रेजेंटली रखे हुए हैं। बीएससी नर्सिंग, एएनएम, जीएनएम, बीएमएलटी, बैचलर इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी और डीएमएलटी, डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी और डीओटीटी, ये है ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी का, और डीएमयू, डिप्लोमा इन मेडिकल अल्ट्रासोनोग्राफी और ईसीजी टेक्नोलॉजी, इस पे हम लोग काम कर रहे हैं। और हम लोग चाह रहे हैं कि जो मैक्सिमम लोगों को जॉब तो चाहिए, तो हम लोग जॉब प्रदान करेंगे, यहाँ से प्लेसमेंट हम लोग इमीडिएट दिलाएंगे। ये हम लोगों की वो है जो लोगों में बेरोजगारी दूर हो जाए। धन्यवाद। नमस्कार, मैं कन्हैया झा, सचिव कृष्ण कन्हैया अमर सेवा संस्थान। मैं सर्वप्रथम आप सभी भाइयों, दोस्तों, माताओं एवं बहनों को प्रणाम करता हूं और सभी से निवेदन है कि मैं संस्थान में अनाथालय, आश्रम, विधवा आश्रम, वृद्धा आश्रम बनवाकर जरूरतमंदों व्यक्तियों को सुविधा प्रदान करना चाहता हूं। मेरा उद्देश्य है इसमें किसी भी प्रकार की सरकारी कोई योगदान सहायता नहीं मिल रहा है। आप सभी भाइयों, दोस्तों, माताओं और बहनों से मेरा निवेदन है कि इस उद्देश्य में सहयोग करने की कृपा करेंगे और संस्था पर आने की कृपा करेंगे। धन्यवाद।